मैं हूं अभिषेक कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोसेट। ठीक है, नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी लूप के अंदर किसी दूसरे लूप को स्टोर करते हैं, एक लूप का काम खत्म होता है, अगला लूप आता है, अगले के बाद उसके बाद वाला भी आ सकता है। मतलब हम उसमें अनलिमिटेड लूप्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। एक लूप के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा और चौथे के अंदर पांचवा। हम 5, 10, 15 जितना भी लूप चाहें उसे एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लूप। नेस्टेड का मतलब ये भी होता है कि फॉर लूप के अंदर सिर्फ फॉर लूप, फिर फॉर लूप के अंदर सिर्फ फॉर लूप। मतलब एक लूप के जैसे जो भी होते हैं, ठीक है, एक ही लूप है, उसी लूप के प्रकार के दूसरे लूप को यूज करते हैं उसके अंदर में। तो ऐसे कंडीशंस को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, जब हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें एक लूप के अंदर कई लूप्स आते जाते हैं, मतलब उसी टाइप्स के सेम प्रकार के जो लूप होते हैं कई बार रिपीट होते हैं, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। ठीक है, तो ऐसे जब हम किसी प्रोग्राम को तैयार करते हैं, ऐसे किसी सोर्स कोड को जब तक हम लोग तैयार करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग नेस्टेड। ठीक है, नेस्टेड में हम बात करने जा रहे हैं आज लूप के बारे में। ठीक है, तो देखो मैं पहले इसको ग्राफिकली समझाता हूँ कि फॉर लूप को अगर नेस्टेड बनाया जाए तो कैसे होगा। उसके बाद मैं आपको उसको सिंटैक्स के साथ समझाऊंगा कि वो कैसे काम करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला खंड बन रहा है, ठीक है, ये जो पहला खंड है, सपोज ये आपका फॉर लूप है। ठीक है, पहला जो खंड बन रहा है ये फॉर लूप है, इसकी बॉडी है। ठीक, यहाँ पर क्या क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और यहाँ पर अपडेशन लिखते हैं। ये एक पार्ट हो गया। ठीक, ये इसको बोलते हैं लोग आउटर। उसके बाद एक अंदर में और होगा, ये होगा अपडेशन। ठीक है, ये जो पार्ट रहेगा, ठीक, और इसके अंदर एक और फॉर लूप हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लोग 3 लूप का यूज किए हैं। ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है और ये तीसरा लूप है। हाँ हाँ, इस फॉर लूप के अंदर, ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर है ना,
इस पूरे फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप ये है, उसके अंदर एक फॉर लूप ये है। ठीक है, ठीक है, इसे समझाओ अब मैं। ठीक है, नेस्टेड लूप में ये जो पहला पार्ट लिखा है, ये आपको पता है इनिशियलाइजेशन क्या है ना, वैल्यू इनिशियलाइज करना, वैल्यू बताना। जैसे आई की कोई वैल्यू है तो आई में अपन 1 डाल दिए, इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, दूसरा क्या है पता है, कंडीशन चेक करना, जहां तक चलनी है वहां तक कंडीशन हम चेक करते हैं, जैसे हम लोग फॉर लूप में करते हैं नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद जो लिखा हुआ है अपडेशन। ठीक है, अब यहां पर नहीं जाएगा वो। ठीक है, जैसे हम लोग जब प्रोग्राम बनाए थे उसके अंदर स्टेटमेंट, बॉडी के अंदर में स्टेटमेंट बना हुआ था, स्टेटमेंट 1 2 3 सिंटैक्स पढ़े थे ना हम लोग फॉर लूप का। तो वो जो स्टेटमेंट जैसे जाता है वैसे ही, मतलब ये पहले नंबर पे काम करेगा, ये दूसरे नंबर पे काम करेगा, उसके बाद ये तीसरे नंबर पे काम करेगा, ये चौथे नंबर पे काम करेगा। ठीक है, समझना थोड़ा सा। उसके बाद ये जो है 5वें नंबर पे काम करेगा, ये फिर 6वें नंबर पे काम करेगा, और उसके बाद जो उसके अंदर के जो भी प्रिंटिंग वैल्यू रहेंगे, ठीक है, वो काम करेंगे। उसके बाद वो यहाँ इंक्रीमेंट करेगा पहले, उसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट करेगा, फिर यहाँ इंक्रीमेंट करेगा, और उसके बाद फिर स्लाइस करके फिर चेक करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात भाई? मैं भी इसको ग्राफिकली बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सिंटैक्स वाइज ही बताऊंगा आप लोगों को। पहले चलेगा, सेकंड ये चलेगा, फिर थर्ड चलेगा, फोर्थ चलेगा, फिफ्थ चलेगा, सिक्स चलेगा, उसके बाद ये 7 चलेगा, उसके बाद ये 8 चलेगा। डालना मुझे पता है, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा। तो इस तरह से चलेंगे। पहले ये दोनों चलेंगे, जैसा हम लोग उसमें पढ़े थे फॉर लूप का स्टेप में। पहले देखना हमेशा इनिशियलाइजेशन चलता है, उसके बाद फिर कंडीशन चलता है, उसके बाद स्टेटमेंट चलता था नीचे। तो वैसे ही वो इसी दिशा में नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो पहले उसको फॉर लूप मिल जा रहा है, तो फॉर लूप मिलेगा तो फिर से स्लाइस करेगा और कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन फिर मिल गया उसको, उसके बाद वो उसमें भी सही पाया, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर वो उसके नीचे जाएगा, नीचे फिर एक फॉर लूप लगा हुआ है, तो फिर इस स्लाइसेशन को चेक करेगा और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन पे चेक करेगा। अब वहां पर उसको क्या स्टेटमेंट मिल जाएगा, जहां पर उसको इंक्रीमेंट करना है, उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा डिस्प्ले में, और इंक्रीमेंट पहले करेगा फिर उसे में इंक्रीमेंट करेगा। और देखो ये ऐसे नहीं चलता है, इसका चलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, ये इसके ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जैसे अब इसमें चला, यहाँ से मान लो अपडेट हुआ, अब यहाँ वैल्यू गई। ठीक है, अब ये पूरा कंडीशन को फिर चेक करेगा, वो स्लाइस होगा वैल्यू, मतलब पहले ये चलेगा पूरा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर ये अपडेट होगा, और उसके बाद ये फिर चलेगा। मतलब ये कई बार चलता है, एक लूप के अंदर एक है। ट्रू हो गया तो चलते रहेगा जब तक वो फॉल्स नहीं होगा तब तक। देखो जो उसका मेथड है, जो हम सबसे शुरुआत में पढ़े हैं फॉर लूप का, जो हम लोग तरीका पढ़े, टेक्निक पढ़े ना फॉर लूप के बारे में, कैसे वो काम करता है, स्लाइस होता है, कंडीशन चेक करता है, उसके बाद इंक्रीमेंट ना होकर वो स्टेटमेंट रन करता है, जो अंदर बॉडी के अंदर होता है लूप के, उस बॉडी को रन करता है, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करता है। वही तरीके से यहाँ भी काम करेगा। ठीक है, मतलब ये किया, अब देखो यहाँ पर इसको चेंज करते जाएगा। ठीक है, मैं एक मेथड बताता हूँ पहले, उसके बाद इसका एक प्रोग्राम बताऊंगा, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स बताता हूँ मैं आपको। कंडीशन ऑपरेशन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, इसके अंदर फिर एक फॉर लूप,
वो स्टेटमेंट है, ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ये फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक का है, ये फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। ये इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है, लेकिन इस बॉडी के अंदर ये बॉडी है, ठीक है। मतलब ये जो फॉर लूप है ये यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ एंड हुआ। इसके अंदर एक और फॉर लूप है जो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ एंड हुआ। इस वाले पार्ट को हम लोग आउटर बोलते हैं और ये वाले पार्ट को हम लोग इनर बोलते हैं। बेसिक हम लोग अगर नेस्टेड फॉर लूप समझ जाते हैं तो हम लोग डू वाइल लूप और वाइल लूप को समझ सकते हैं, क्योंकि वो सेम ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। सबसे टफ जो कोई पढ़ता है वो नेस्टेड ही पढ़ता है, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाती है। क्योंकि बेसिकली बहुत तो यही मिस्टेक करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन करते हैं, फिर अपडेशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर 2-3 आ जाते हैं ना तो लोग वही गलती करते हैं, जबकि हमको उसका रूल नहीं भूलना है। उसका रूल जैसा है वैसे ही चलेगा, पहले ये चलेगा, ये चलेगा, उसके बाद ये, फिर स्टेटमेंट, फिर अपडेशन, फिर ये बार बार रिपीट होगा जब तक ये फाल्स नहीं हो जाता। जब ये फाल्स हो जाएगा तब वो फिर ऊपर जाएगा अपडेट होने, ठीक है। देखो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम पर लिख कर बताता हूँ उसके ऊपर में, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ये पहले इसको समझना, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये पहले चलेगा, ये दूसरे में चलेगा, ठीक है, ये तीसरे में चलेगा, ये चौथे में चलेगा, ये पांचवें में चलेगा और ये अपडेशन में चलेगा, ठीक है। और ये तब तक चलेगा जब तक कि ये फाल्स नहीं हो जाता, ठीक है। ये जब फाल्स होगा, जब ये कंडीशंस फाल्स हो जाएंगे तब उसके बाद ये फिर से अपडेट होगा। ये जब फाल्स होगा तब ये अपडेट होगा, ठीक है, ये पार्ट फिर अपडेट होगा। जब ये कंडीशंस फाल्स हो जाएंगे, ये पूरे फाल्स हो जाएंगे, जब चलते चलते रुक जाएगा ये फाल्स आने लगेगा, तब ये इससे बाहर निकलेगा और उसे अपडेट करेगा। उसके बाद ये फिर से चलेगा, ठीक है। ये चीज को समझना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन इसको टफ मत लेना, इजियर समझना थोड़ा सा। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ट्रू हुआ, अंदर गया, जैसा रूल था फॉर लूप का वही चल रहा है, ठीक है। ये चला, कंडीशन ट्रू हुई, स्टेटमेंट रन हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर अपडेट होगा। क्लियर सी बात है, स्टेटमेंट रन होने के बाद ही अपडेट होता है। अब आप इस फॉर लूप को भी भूल जाओ, ऊपर के फॉर लूप का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब तक ये फाल्स नहीं होता ना तब तक ये चलता रहेगा। अब ये अपडेट हुआ, ये चलने लगा, ठीक है। अब ये एक टाइम के बाद रुक गया, यहाँ कंडीशंस फाल्स होने लगी, ठीक है, अपडेट वाला काम खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा, अब यहाँ पर फिर अपडेट करेगा। तो यहाँ जो इनिशियलाइजेशन में आई की वैल्यू या कोई भी वैल्यू हम लिखे हैं वो इनिशियलाइज हुआ है, अब उसकी वैल्यू फिर से अपडेट हुई तो 2 हो गई, आई की वैल्यू अब से 2 हो गई, मान लो दूसरी हो गई, चेंज हो गई वहां से। तो अब वहाँ फिर कंडीशन चेक करेगा, अब वो ट्रू बैठेगा ऊपर से, तो फिर ये उतने बार चलेगा। हाँ, अब ये उतने बार फिर चलेगा। अगर 3 टाइम्स चलने का है तो 3 बार चलेगा ये, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर इसका अपडेशन हो गया। ये तो चल रहा है ना गोल गोल, ये अपना काम खत्म कर लिया, फाल्स हुआ, फिर ऊपर जाएगा। जब तक ये ऊपर वाला फाल्स नहीं होगा, जो मेन है वो फाल्स नहीं होगा, तब तक प्रोग्राम बंद नहीं होगा, ठीक है। तब तक वो एग्जिट नहीं होगा, जब तक ये लास्ट वाला जो सबसे पहले शुरुआत हुआ है ये नहीं फाल्स हो जाता, तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। यही है नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूँ सिंपल सा, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर आई लिखा है, ठीक है, और जे लिखा हुआ है, इसको भी 5 टाइप चलाते हैं, ठीक है। ये J++ है, ठीक है। यहाँ
एस्टेरिक लगा देते हैं, ठीक है। खाली एग्जांपल ऐसे समझने के लिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये चलेगा, ठीक है, पहला फॉल्ट, इसके बाद चलेगा ये दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पर आई की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू कैसे चेंज होती है और जे की वैल्यू कैसे चेंज होती है। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब ये यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा, पहले नंबर हुआ ये, दूसरा पे चेक किया, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, इसका मतलब ये नीचे आएगा, फॉर लूप में चला जाएगा, है ना। अब जे की वैल्यू आई के इक्विवेलेंट है, मतलब आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, मतलब जे में स्लाइस हो गया। अब जे को चेक करेगा तो ट्रू हो गया, ठीक है, ये ट्रू हुआ। अब यहाँ गया तो यहाँ पर एक एस्टेरिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। ये कंटिन्यू चलने लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद जे की वैल्यू क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। अब जे की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ कंडीशन चेक करेगा, इसके बाद ये ट्रू हुआ, ये स्टार हुआ, ये ट्रू, ऐसा करके यहाँ पर चलेगा, ठीक है। नहीं ये ऊपर नीचे नहीं होगा ना, ऐसे चलेगा, ठीक है। ये फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ये होगा ऐसा करके एस्टेरिक यूज होगा, ठीक है। ये बार बार चलते जाएगा, कब तक चलेगा ये 5 बार चलेगा ये, ठीक है। जे की वैल्यू चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब चलने लगेगा 5 बार ऐसा प्रिंट होगा, ठीक है। इसको 3 ही लेते हैं यार, 3 करते हैं, बहुत लंबा जाता है नहीं तो, ठीक है, सबसे 3 करते हैं, ठीक है, 3 करते हैं, ये 3 बार प्रिंट हुआ, ठीक। अब यहाँ पर से क्या हुआ, ये यहाँ से फिर ऊपर गया, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, आई की वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पर ये 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर वो चेक किया, ट्रू हुआ, ये फिर चलेगा 3 बार, आई की वैल्यू अब 2 बार है तो जे की वैल्यू 2 है, तो अब ये अब कितने बार चलेगा, ये 1 बार 2 बार चलेगा, 1 बार 3 बार चलेगा, मतलब यहाँ पर ये ऐसे आएगा और यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना इधर से। आई की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, आई की वैल्यू जहां से शुरू होगी वहां से ये भी शुरू हो रहा है। अब आई की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, है ना, अब वो 2 हो गई, 2 से गिना तो 2 एक बार चला, उसके बाद दूसरे बार 3 चला, उसके बाद फिर ये फॉल्स हो गया, ये जो पहला जो नीचे का लूप है ये फॉर लूप, ये आपका फॉल्स हो गया, फॉल्स हुआ तो फिर ऊपर गया, तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई 3 हो गई। अब आई की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ देखा तो यहाँ ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल इक्वल भी लगा हुआ है, ठीक है। ये ट्रू हुआ तो ये नीचे आया फॉर के लूप में, ठीक है। उसके बाद ये इसको फिर चेक किया तो आई की वैल्यू क्या है अभी 3, तो जे की वैल्यू भी क्या हो गई 3, ठीक है, ये 3 हो गया है ना, जे की वैल्यू 3 हो गई। अब ये चेक किया ट्रू हुआ तो एक ही बार प्रिंट हुआ यहाँ पर, ठीक है, प्रिंट हुआ। और उसके बाद जे की वैल्यू अब क्या हो गई 4 हो गई, तो 3 की वैल्यू अब 4 हो गई, वो चलेगा ना, क्योंकि यहाँ के बाद में भी तो ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू अब क्या हो गई 4 हो गई, यहाँ पर फॉल्स हुई, तो इससे बाहर निकल गया। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ आई की वैल्यू क्या हो गई 4, आई की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो गया, तो आई की वैल्यू भी 3 थी, अब ये हो गया 4, यहाँ गई, इसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई है ना। फिर कंडीशन चेक किया, फॉल्स हुआ, अब इस सिस्टम से ये बाहर निकल गया और यहाँ पर एंड हो गया। तो अब ये कैसे हुआ, 1 2 3 2 1 ऐसा पिरामिड बना। समझ में आया कैसे काम किया? यस सर। किसको किसको नहीं है बताओ, आपको नहीं आ रहा? हाँ यहाँ पर बैठो।